जिसे मैं सुनाता। ये सुबह 9 बजे पेश आया और इसका जो मेन रीज़न ये है कि यहाँ सड़क की तामीर के हवाले से एक जो कॉन्ट्रैक्टर है उससे तमाम मटेरियल 2-4 माह के बाद यहाँ कोई ना कोई हादसा हो जाता है। ये आपको पता है कि इंटरनेशनल ये प्रोजेक्ट है डैम का, और इस डैम के साइड पे ये अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम करते हैं आपका आज के नए दिन में और नए व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ देखने वाले तमाम अल्लाह के करम से ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। जो रोड स्टेडियम से कचहरी को जाती थी उसको वन वे कर दिया गया है, यानी कि आप कचहरी से स्टेडियम यानी बाईपास की तरफ जा सकते हैं, लेकिन बाईपास से आप यहाँ नहीं आ सकते। यहाँ एक ट्रैफिक एहलकार भी मौजूद होता है जो यहाँ से बंदों को रोकता है कि वो कहता है जनाब कि तुम इधर जा सक रहे हैं। बाइक वाले अलाउ हैं 4 बजे, इनके ये जो वन वे है ना ये 4 बजे तक यहाँ इसकी पाबंदी होती है। फिर उसके बाद ये है कि आप 4 के बाद दोनों तरफ से गाड़ियाँ आ सकती हैं, लेकिन जब दोनों तरफ से गाड़ियाँ आती हैं रास्ता तंग है सो गाड़ियाँ फंस जाती हैं। लिहाजा वन वे है, और अगर आप यहाँ से जाना चाह रहे हैं कचहरी की तरफ तो आपको अस्करी कॉलेज के पास से जो रास्ता है ना वो यूज़ करना पड़ेगा। इस वक्त हम पहुँच चुके हैं बाईपास पर और सुबह सुबह मैं जा रहा हूँ जी सारदा का मशहूर पॉइंट नंबर 1 आपके सामने है। मुलाज़ा फरमाएं, यहाँ बेसिकली मैं आया था जनाब देसी केले उठाने के लिए। देसी केले जनाब हमने उठा लिए क्योंकि आपको पता है कि आपका भाई करता है कि केले जो है ना वो केले हमारी डाइट है आजकल। केले अंडे तमाम जो है ना वो हाइजीनिक किस्म की चीज़ें हमने रखी हुई हैं। और यहाँ से देख सकते हैं आप हमारे शहर कोटली के नज़ारे, क्या बात है माशाल्लाह। गुड न्यूज़ ये है कि हमारी जो सारदा वाली रोड है इस पर कैट आइज लगा दिए गए हैं, यानी कि देखें पीला पीला कलर जो है ना ये हो चुका है। आपका भाई जनाब आपको नई नई चीज़ें दिखा रहा था। हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। मैं और राशिद भाई फिलहाल जा रहे हैं तंदरी आज़ाद पतन। आंदे उस्ताद आंदे। एक तो हम 2 व्हीलर पे से जा रहे हैं क्योंकि हमें जाना है जल्दी, और क्योंकि एक बड़ी ही बैड न्यूज़ है, और वो बैड न्यूज़ ये है कि एक्सीडेंट जनाब हुआ है बड़ा ही खौफनाक किस्म का तंदरी के मुकाम पर। सो अभी मैं और राशिद भाई जा रहे हैं उसकी कवरेज करने के लिए कि क्योंकि खबर ये मिली है जनाब के ओके तो ठीक है। मेहरबानी दसी जो ना नहीं तो असा में मज़ेदार बगैर पूछे से वापस खींच ठीक है। बाकी यहाँ से जब फ्यूल वगैरह हमने डुबाया है, अशरफ भाई राइड कर रहे हैं और इस वक्त पिंजड़ा के मुकाम से जो लोग रहने वाले ये नहीं नमाज होगी सर यहाँ पढ़ते हैं हम नमाज। हाँ इधर रहता हूँ यार, मैं कश्मीरी हूँ। आप किधर के रहने वाले हो? वुज़ू किधर करते हैं? वुज़ू नीचे करते हैं, वहाँ से नीचे जाना पड़ेगा। अशरफ भाई पानी कैसा है? बहुत ठंडा है। जगह है जनाब कुल्ला, मस्जिद ज़ेर इंतज़ाम है कुल्हा दरगाह वाल शरीफ वालों की, और थोड़ा सा आगे जाएँ तो आता है डहलियान। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ ली है, बस एक खाना खाना रहता है, वो कोई सेटिंग बनाते हैं इंशाअल्लाह और फिर सीधा वो सरप्राइज है। सरप्राइज चल अल्लाह करे। चाचा माशाल्लाह बहुत अच्छे तुसा। बाबू होटल जनाब लंदरी पहुंची आया सा ऐसा मुबारक को लंदरी पहुंचाया आप जनाब मरीज बंदा मैं तो खाना पता ना करूं नाल की नहीं सारी गल है मरीजों पे तुसा नाला से की खाना पे खाना ये मरीज़ां वाला आज कौन है इसरा। चलो चाचू आने में गरम कर देसा जी क्या कर देसा फुल गरम है उधर जासा आगे जासा गरम कर देसा 5 काफी ना रोटी सीधे भी मार पर गोल चक्कर नमाज। ये पीछे जो एरिया है सारा छाऊं वाला, इससे आगे धूप शुरू हो गई है। राशिद भाई ये जनाब भुख लगी है इधर तो उधर एक था इन्ना जनाब में किसी रोटी भी नहीं खाती। हाँ जी खाना मैंने लाया हुआ है साथ, मैं बाहर का खाना नहीं खाता। ताकत भाई सेहत ज़रूरी है मैं जी बिल्कुल ज़रूरी है। गर्म ना जनाब करूँ जरा सारा होता है ना और डेली वैसे दुकाना पर भी नहीं खाने होते। सो यहाँ देखें वो रोटियां गर्म है तकरीबन आधा घंटा हमने किया। यहाँ नींबू शिम्बू सब कुछ यार माशाल्लाह रखते हैं यहाँ जनाब, और यहाँ इधर रखते हैं खाना, यहाँ खाते हैं।
दिस कॉल बंजारा लाइफ रोड, बाइक खड़ा किया, सालन, चपातियाँ, सलाद और साथ में एक मुखलस दोस्त। क्या बात है, माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें इस खूबसूरत मुकाम पर खाना खाने की तौफीक दी। वैसे इतना अगर हम होटल में खाते मज़ा आता सर जी, जितना इतना मज़ा आया। सर सब क्या नहीं हो, बिल्कुल ये गलत था। बाकी सफ़र थोड़ा सा रह गया। ये सारे एरियाज हमने कवर करने हैं और उसके बाद फिर हम पहुंच जाएंगे आज़ाद पतन वाली, लाइक वो जो एरिया जहाँ एक्सीडेंट हुआ है गरारी वाले पुल पे। सर बिस्मिल्लाह करो। अच्छा, काफ़ी टाइम से हम लोग उतराई नीचे उतर रहे हैं और शायद ये जो हादसे हो रहे हैं इनकी एक वजह ये भी है कि ये गाड़ियाँ देखें सर, ये रावलपिंडी रोड, ठीक है, गाड़ियों में जरा पता यहाँ ब्रेक यूज़ करता है, अब हमारे बाइक से भी स्मेल आ रही है क्योंकि रोड इस तरह की है जी। अच्छा जी, इस वक्त हम रास्ते में ये जो न्यूज़ है वो ये है कि 3 डेड बॉडीज़ को निकाल दिया गया है। टोटल बंदे जो सवार थे वो थे 13 के करीब लोग थे और गाड़ी का भी पता नहीं है। बाकी जो है ना वो सर्च ऑपरेशन जारी है, अभी चलते हैं दिखाते हैं कि क्या सीन है। एग्जैक्ट बताया जा रहा है कि जहाँ किस ज़माने में लाइक 100 साल 1.5 साल पहले गिरारी पुल के पास एक पोस्टर एक्सीडेंट हुई थी, बिल्कुल ये उसके करीब ही जनाब गाड़ी एक्सीडेंट हुई है। हाई एस है, टोयोटा हाई एस है और ये रावलपिंडी और हजीरा वाली गाड़ी हजीरा से रावलपिंडी जा रही थी। अच्छा जी, ये देख सकते हैं मेरे अकब में ये जो हाईएस्ट गाड़ी है, ये गाड़ी जनाब सुबह हजीरा से रावलपिंडी की तरफ जा रही थी। इस वक्त यहाँ बहुत सा रश मौजूद है, सिविलियन जनाब यहाँ मौजूद हैं, लुहाकीन लोगों के यहाँ पहुँच चुके हैं जिनको खबर मिल रही है कि उनके अपने प्यारे यहाँ से सफ़र कर रहे थे रावलपिंडी के लिए। अभी चलते हैं, किसी से बात करते हैं कि ये जो यहाँ हमें रीजनेबल बंदा मिल जाए जो हमें यहाँ की एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दे पाए कि टोटल कितने बंदे गाड़ी में सवार थे, कितने को निकाल लिया गया है और उस वक्त जो जख्मी थे उनकी क्या पोजीशन है। अच्छा जी, ये वो एग्जैक्ट स्पॉट है जहाँ से गाड़ी नीचे की। इस वक्त देख सकते हैं रेस्क्यू 1122 के एहलकार बोर्ड पर नीचे मौजूद हैं। यहाँ बहुत सी मुख्तलिफ सिचुएशन सामने देखने को आ रही है। कुछ लोग अपने प्यारों के इंतज़ार में बैठे हुए हैं, कुछ लोग इंतहाई गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं, कुछ लोग अदारों में कंप्लेन कर रहे हैं कि ये जो रोड है इसका सर्वे ठीक नहीं है, साथ से दरिया गुजर रहा है। ये हर यानी कि 2-4 माह के बाद यहाँ कोई ना कोई हादसा हो जाता है। तो बस दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला खैर करे और जल्दी से डेड बॉडीज़ हैं वो निकल आएँ बाहर, ताकि लोगों का जो है ना वो गम और गुस्सा शिद्दत अख्तियार ना करे। अभी कुछ लोग मैं अभी दिखाता हूँ आपको कि वो बैठ चुके हैं रोड के ऊपर कि हम लोग रोड को ब्लॉक करने वाले हैं। अल्लाह खैर करे इस वक्त, क्योंकि जो सिचुएशन उनकी है वो अल्लाह ही जानता है कि क्या ज़री बात है। अपने जब प्यारों के इंतज़ार में, जब उनको पता है कि वो नीचे दरिया में हैं और गोतेखोर जो हैं वो मज़ीद आ रहे हैं, ये सामने देख सकते हैं जनाब वो लोग इकट्ठे हो चुके हैं। किस टाइम वाक़या पेश आया? ये सुबह 9 बजे पेश आया और इसका जो मेन रीज़न ये है कि यहाँ सड़क की तामीर के हवाले से एक जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने तमाम मटेरियल सड़क के बीच में फेंका हुआ था और कोई किसी किस्म की कोई सेफ्टी मेजरमेंट यहाँ पे नहीं थी। दूसरा ये आपको पता है कि इंटरनेशनल ये प्रोजेक्ट है डैम का, और इस डैम के साइड पे ये सड़क चंद फुट के फासले पे है। डैम और सड़क के दरमियान जो डिस्टेंस है वो चंद फुट का है। दुनिया के किसी कानून के अंदर, चलो आप दुनिया को छोड़ देते, जो पाकिस्तान का कानून है उसके मुताबिक जब तक इसकी सेफ्टी प्रॉपर नहीं थी इसको वर्क डन नहीं करना चाहिए था, इस प्रोजेक्ट को ऑन नहीं करना चाहिए था। एक्सियन शारात रावलपिंडी 80 शारात रावलपिंडी डिवीजन जिम्मेदार हैं, करप्ट लोग हैं जिनकी करप्शन की वजह से ये हादसा हो रहे हैं, लोगों की कीमती जानों का ज़िया हो रहा है। देखें, उन्होंने बगैर किसी सेफ्टी के इस सड़क को ऑन कर दिया। कहीं पे भी आप देख रहे हैं जो सेफ्टी की थोड़ी बहुत निशानात नजर आ रहे हैं वो इतना नाकिस है कि उसको आप हाथ टच करें तो वो सेफ्टी वाल नीचे जाके गिर जाती है। तो इतना जुल्म है इस रियासत के अंदर कि हर तरफ करप्शन, लूट मार, उसका खमियाजा
इस रियासत के गरीब, मजलूम, महकूम, बेबस, बेकस लोग भुगत रहे हैं। ये इदारे जो रियासत के इदारे, रियासती इदारे हैं, ये रियासत के लिए नहीं, रियासत के अवाम के लिए नहीं, बल्कि ये माशी दहशत गर्दों का एक गिरोह है जो कश्मीरियों के ऊपर भी मुसलत है, जो अहलिया ने पाकिस्तान के ऊपर भी मुसलत है। पाकिस्तान के 20-25 करोड़ इनका जुल्म सह रहे हैं, 2.25 करोड़ कश्मीरी इनका जुल्म सह रहे हैं। और हम आलमी बरादरी से मुतालबा करते हैं कि ये इंटरनेशनल जो बरादरी है वो इसका नोटिस ले, यहाँ पे डैम तामीर करके, हमारी जमीनों पे कब्जे करके, हमारे पानियों को, दरियाओं का कत्लेआम करके, हमारे लिए यहाँ बेशुमार मसाइल पैदा करके हमारी जिंदगी को अजेरन बना दिया गया। लिहाजा आलमी बरादरी इसका नोटिस ले। और अभी हमें क्या इंसाफ सिचुएशन है? प्राप्त करे। अभी जो अदारे आपके साथ तावन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कौन सा इधर है सर? फोटो सेशन करने के लिए सारे लोग आए। कई घंटे से जो रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा था वो प्राइवेट सेक्टर में हो रहा था। आप अंदाजा करें कि हमारे एहतजाज पे रावलाकोट से वो क्रेन आई यहाँ पे, जिसने गाड़ी को रेस्क्यू किया, उससे केबल तो यहाँ एक्सवेटर के जरिए हम अपने प्यारों की लाशें ढूंढ रहे हैं, रस्सियां बांध के लोग नीचे उतरे। कौन सा इदारा? अगर इदारा हो तो ये डैम है, यहाँ रेस्क्यू का इदारा होना चाहिए था। डैम बनने से पहले रेस्क्यू का इदारा कायम करते, जो लोगों के जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाते। कोई इस तरह के हादसे हो तो फौरन क्विक रिस्पांस देते। आप बताएं कि दुनिया के किस मुल्क के अंदर, किस रियासत के अंदर रेस्क्यू के जो टाइमिंग होती है, हादसे जाए हादसे और उनकी जगह से, वो मिनटों की होती है। यहाँ रावलपिंडी से रेस्क्यू वाले आएंगे, कोटा से आएंगे या रावलाकोट से आएंगे, बीच में 2-2 घंटे का डिस्टेंस है सर। रेस्क्यू का एक इदारा आजाद पतन के ऊपर कायम हो रहा था जब ये डैम की तामीर हो रही शुरू हुई थी, तो उस वक्त उसका भी आगाज। ये डैम बन गया इतना बड़ा, लेकिन वो रेस्क्यू का इदारा, वो दो रूम आज तक नहीं बने। कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है इनके पास, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। ये बताया सुबह हादसा किस टाइम पेश आया है? 9 बजे अभी तक कितनी डेड बॉडीज को निकाल दिया गया है? 4 डेड बॉडी निकली है अभी टोटल तक। कितने सवार यहाँ गाड़ी में शामिल थे आपके मुताबिक? 14 से 15 लोग। 14 से 15 बंदे थे। सुबह 9 बजे हादसा पेश आया और अभी तक सिर्फ 4 डेड बॉडीज को निकाल दिया गया है। कोई अराउंड 9:30 के करीब ये बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। यहाँ पे हाईएस्ट जो है वो एक रोड से टॉपल ओवर हो के नीचे डैम में गिरी है। तो इसमें अभी तक जो है हम 4 जो है वो जख्मी हॉस्पिटल शिफ्ट किए हैं। उसके अलावा 3 डेड बॉडीज जो हैं वो डाइव करके जो है एवेक्यूएट की गई, निकाली गई हैं, और बाकी जो रिमेनिंग मिसिंग लोग हैं उनके लिए तलाश जारी है। डाइवर्स डाइव कर रहे हैं और इंशाल्लाह जल्द ही हम बाकी डेड बॉडीज भी सर निकाल क्या लेंगे। मुसद्दका चीज आ रही है कि कितने लोग इसमें डेड बॉडी हो सकते अभी तक जो कंफर्मेशन मिली है जी, वो तो इसको एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो कंफर्मेशन मिली है अभी तक वो 12 लोगों की मिली है कि 12 लोग थे टोटल हाईएस्ट में। तो उसमें देखा जाए तो अभी जितने लोग हमने निकाल लिए हैं उसके हिसाब से तो 4 लोग मिसिंग। अभी रेस्क्यू कहाँ कहाँ की पहुंची है? रावलपिंडी से भी आ चुकी है, रावलाकोट से भी आ चुकी है, या बाकी शहरों से भी? जी, रावलपिंडी की रेस्क्यू टीम जो है उसने सबसे पहले रिस्पॉन्स किया है यहाँ पे। इसके अलावा हमारे कश्मीर से भी रेस्क्यू की टीमें जो हैं वो हमारे साथ साइमल्टेनियसली ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। तो क्या उम्मीद करते हैं कब तक ये सिचुएशन जारी रहेगा? जी, हम अब पूरी तनदही से ऑपरेशन कर रहे हैं। सेम टाइम पे डाइवर्स उतरे हुए हैं और उम्मीद है कि जल्द जो है डेड बॉडीज जो है वो रिकवर कर ली जाएंगी। शाम के 5 हो चुके हैं और अभी तक जस्ट 4 ही डेड बॉडीज रिकवर हो पाई हैं। बाकी सर्च ऑपरेशन जारी है। जो अपडेट होगी इंशाल्लाह आपके साथ मैं शेयर करूंगा। ट्रैफिक का बड़ा मसला यहाँ पेश आ रहा है। बहुत सारी गाड़ियाँ स्टक हो जाती हैं जब आगे से सामने से गाड़ी आ जाए, तो खासकर इस पॉइंट के ऊपर। लेकिन ये है कि अदारे फुल कोशिश में हैं कि एज सुन एज पॉसिबल यहाँ से ट्रैफिक भी क्लियर की जाए और जो डेड बॉडीज हैं उनको रिकवर किया जाए। इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया गया क्योंकि रात हो गई थी और उस वक्त तक 4 ही डेड बॉडीज को निकाल दिया गया था। अब बहुत सारी बातें हैं कि एक्सीडेंट क्या हुआ। एक्सीडेंट की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। एक तो पहले वो रोड ख़राब था, अब वो रोड नया बना है और उस रोड पर ड्राइवर हज़रात काफ़ी ज़्यादा ओवर स्पीड करते हैं। फिर उसके साथ साथ जो रोड के साथ सेफ्टी बैरियर्स हैं वो नहीं हैं। तो बहुत सारी वजूहात, कभी कभी गाड़ी में कोई फॉल्ट आ जाता है जिसकी वजह से गाड़ी की ब्रेक काम करना छोड़ देती है, या गाड़ी का जो फ्रंट वाला हिस्सा है या उनकी स्टीयरिंग भी काम करना छोड़ देता है। ये जो ड्राइवर हज़रात हैं ये इस चीज़ से बेहतर वाकिफ़ हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि ड्राइवर हज़रात फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं और उन्हें इनकी अटेंशन गाड़ी पर नहीं रहती, ड्राइविंग पर नहीं रहती और तभी हादसा पेश आता है। या कभी कभी वो म्यूज़िक सिस्टम जिसमें एंटरटेनमेंट सेक्शन से टेप वगैरह कहा जाता है वो सेट कर रहे होते हैं, तभी हादसा हो जाता है। या कभी कभी वो सवारियों से बातें कर रहे होते हैं या कुछ ड्राइवर ज़्यादा पीछे देख रहे होते हैं, तब भी ये मामला आ जाता है। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि उस वक्त क्या पेश आया। हम
अपना कोई भी जो है ना इसमें रिमार्क्स नहीं दे सकते। दूसरा ये कि जो ज़ख्मी हैं उनमें से बताया जा रहा है कि एक बंदे की हालत काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक है। दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला जल्दी उन सबको सेहतयाबी अता फ़रमाए और जो शहीद हो चुके हैं अल्लाह ताला उन सब के लाहिकीन को सब्र करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और सब्र पे अल्लाह ताला अजर अज़ीम अता करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। बाकी अल्फाज हैं हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन यह है कि ये ज़िंदगी आर्जी है, कुछ ही सेकंड की देर होती है और आपके साथ क्या हो जाता है, हमारे साथ क्या हो जाता है, हमें कुछ पता नहीं चलता। लिहाजा इस ज़िंदगी को एक आर्जी ज़िंदगी समझ कर गुजारें और अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें तरीक़ाकार बताया, जो हमें तरीका बताया, उस पर अमल करने की कोशिश करें।